वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फैसलाबाद थाना सदर की हदूद में पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिससे 2 एहलकार जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद सैयद इंजमाम बुखारी से। इंजमाम, अपडेट कीजिएगा। ये वाकया थाना सदर फैसलाबाद की हदूद 237 खुडिया में पेश आया है। कत्ल के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जिद में आकर थाना सदर पुलिस के एएसआई समेत 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में एएसआई हाकनवाज और कांस्टेबल शकील और ड्राइवर अदनान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया की इत्तला पाकर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है और पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजमान के 2 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इंजमाम बुखारी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको खबर दें कि ज़ोब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मेल्सी का जवान शहीद हो गया। मौजा खानपुर का रिहायशी हवालदार निसार अहमद वतन पर कुर्बान हो गया। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव खानपुर में अदा कर दी गई। शहीद के जिस्से खाकी के पहुँचने पर इलाके में हर आंख अश्कबार थी। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। सिंध पुलिस की काली भेड़ें बेलगाम। कराची से छुट्टी पर घर आए कांस्टेबल ने हैदराबाद में 16 साल लड़के इब्राहिम को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इब्राहिम को कांस्टेबल के भाई को दिए हुए उधार के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। माजरा क्या है ये बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। बहुत बुरा उसके भाई ने पिटवाया पुलिस वालों। सिंध पुलिस के नाम और साख को खराब करने वाली काली भेड़ें एक बार फिर बेलगाम हो गईं। कराची के कांस्टेबल ने हैदराबाद में वर्दी की बदमाशी दिखाना शुरू कर दी। इब्राहिम नामी 16 साल लड़के पर बहीमाना तशद्दुद किया और जान से मारने की धमकियां भी दी। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और उसका नाम जो है समीर है। मुझे वहाँ पे 125 पे बिठाने के बाद मारते हुए लेके गए। फिर उन्होंने मक्कीशाह थाने के बाहर मेरे को मारा। वो अरसला वो बोल रहे थे तुमने मेरे भाई को जो है ना धमकियाँ दी हैं और जो है ना तुम उसको तंग कर रहे हो। हालांकि मैंने कोई धमकियाँ भी नहीं दी थी। वो बोल रहे थे तुमने धमकियाँ दी है मेरे भाई को और तू बुला जिसको बुलाना है। मैंने हालांकि कुछ ऐसा करा नहीं था। इन लोगों के कहने पे मैं कल रात को 11 बजे गया था। जो इन्होंने मुझे टाइम दिया था ना, मैं उस टाइम पे इनके पास पैसे लेने के लिए गया था, मगर मुझे नहीं पता था ये मुझे मारने का प्लान है। कांस्टेबल का भाई समीर दोस्त बनाकर इब्राहिम से हजारों रुपए कर्जा लेता रहा और अपनी ही दी हुई रकम वापस मांगने पर इब्राहिम को कांस्टेबल भाई और मक्कीशाह थाने की पुलिस ने खूब तशद्दुद का निशाना बनाया और जख्मी हालत में लावारिस सड़क पर छोड़ दिया। जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की उसने, और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त एसएसपी अमजद शेख साहब भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और उन तमाम तर कोशिशें उनकी हैदराबाद में अमन अमान बहाल रहे और वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हैं। लेकिन बाहर के लोग आके किस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि ज़रा सी एक रकम के लिए, और देखिए वो अपना जायज़ हक मांग रहा था। एक मजदूर बच्चा है, ज़ाहिर किस तरह से उसने उसको अपनी रकम दी और आज उसकी ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि वो उसके पैसे वापस करता, न सिर्फ उसने उसको मारा बल्कि धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी। इब्राहिम प्रिंटिंग के शोबे से वाबस्ता एक मजदूर है जिसके लिए प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी उसके साथ खड़ी हो गई और उनका मुतालबा है कि इब्राहिम पर तशद्दुद करने वाली पुलिस की काली भेड़ों को सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन आसिफ बन्नारी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबर दें आपको, फिरोजवाला PP 137 में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हवाले से फिरोजवाला में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहबाज भट्टी से, जो इस वक्त साबका MPA पीर अशरफ रसूल के साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा का इलाका फिरोजवाला हल्का PP 137 में। यहाँ पर कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर के हवाले से वर्कर कन्वेंशन की जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ साबका MPA पीर अशरफ रसूल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जो मुल्क के इतने ज़्यादा हालात बिगड़ चुके हैं और महंगाई का दौर है, इनसे जानते हैं वो आकर क्या ऐसे हालात पर कंट्रोल कर सकेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमें पूरा यकीन है, बल्कि कौम को भी पूरा यकीन है कि जब भी वक्त हुआ है, बुरा वक्त आया, जब नवाज शरीफ आए हैं तो हालात ठीक हुए हैं, महंगाई कम हुई है। और इस वक्त जो है ना तमाम दानिश्वर ये मानते हैं, सोशल मीडिया की साजिशें जो चलती है अपनी जगह पार्टियों की, पाकिस्तान का अगर कोई इस हालात में इस मसले को हल कर सकता है, इसकी मईशत को तरक्की के तरीके में दोबारा जा सकता है, तो वाहिद लीडर नवाज शरीफ है। और उसके आपके सामने आपने देखा ये सिर्फ कन्वेंशन में सिर्फ ओहदेदार वर्कर्स हैं, तो ये भर गया है। अगर महंगाई को हम भी मानते हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं कि महंगाई की जिम्मेदार कौन है। मीडिया को पता महंगाई की जिम्मेदार कौन है। IMF के उस कागज़ में दस्तखत उसने किए थे, हमने इसलिए उस वादे को वफा किया कि एक तो हदीस भी का वादा वफा जो ना करे वो हम में से नहीं। जी सर, ये बताइएगा, PTI ये कहती है कि जो इतने ज़्यादा मुल्क के हालात बिगड़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है, इसकी जिम्मेदार जो है मुस्लिम लीग नून है, क्या कहते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि IMF को उस प्रोग्राम पे साइन किसने किया था आपको पता है? वो IK खान ने किया था, उसकी गवर्नमेंट ने किया था, उसके पैसेदार ने किया था। साइन तो उन्होंने किया है। उसके बाद उन्होंने जो साइन करके फिर उसको जनाब पता हुकूमत जा रही है तो नेगेटिव इकनॉमिक्स चलाई, हालात ख़राब को बचाने के लिए। सब ये बताइएगा, 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, आप कितने वर्कर्स हल्का PP 137 से लेकर आप उस इस्तकबाल को कामयाब बनाएंगे? जी मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट जो है ना हमने टेलीफोन नंबर वगैरह भेज दिए हैं। हम आजकल जो है ना जिनको हमारे पास टेलीफोन जमा है हमारे पास हैं, इस वक्त तक हमारी लिस्ट जो है 4200 की है, जो आपको मैं दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वो बढ़ जाएगी। जो PP 137 की है वो 5000 तक हम बिल्कुल गिन के ले जाएंगे। आप जब आएँ बंदे आपको गिनाएंगे और वो जाएंगे, जलसा पूरा सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आपने साबका MPA पीर अशरफ रसूल की बात सुनी। इनका यही कहना है कि जो मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई या मुल्क के हालात बिगड़ चुके हैं, ये PTI की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। और 21 अक्टूबर को अपने कायद का हज़ारों वर्कर लेकर मैं अपने हल्के से वहाँ पर अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पहुँचूँगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लिया में थाना सिटी की हदूद में 7 साल कबल वफात पा जाने वाले शख्स के खिलाफ लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। महल्ला फैजाबाद के रिहायशी मरहूम अब्दुल वहीद के खिलाफ थाना सिटी में लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। माबदा लाइनमैन आसिफ रजा की मदीयत में दर्ज FIR के मुताबिक 7 साल कबल 14 जनवरी 2016 को वफात पा जाने वाले शख्स अब्दुल वहीद ने इसके साथ घर आकर लड़ाई झगड़ा किया। मरहूम मुलजिम ने बिल की अदम अदायगी पर रिकवरी टीम की जानिब से मीटर काटने पर तैश में आकर घर आकर दरवाजा खटखटाया। बाहर निकलने पर गिरबान पकड़ा, गालियां दी और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मरहूम मुलजिम ने बिल के बकाया जात जमा करवा कर कॉपी भी व्हाट्सएप की। मेट्रो 1 न्यूज़ ने मुर्दा शख्स अब्दुल वहीद के खिलाफ दर्ज FIR और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी हासिल कर ली। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक मुलजिम ने 7 साल कबल वफात पाई और थाना शाह हबीब में तदफीन की गई। तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर जफर ने गलत FIR और वफात की तस्दीक करते हुए कहा कि मतूफी की नामजदगी गलत तौर पर की गई है। कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भवाना थाना लंगराना की हदूद में गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर धमाके गुब्बारे बेचने वाले असद के साथ 8 बच्चे भी जख्मी हो गए। जख्मियों में अली हमजा 10 साल, मोहम्मद फैजान 11 साल, अल्लाह रखा 10 साल, अब्दुल्ला 8 साल, मुक़द्दस 7 साल, कमर 13 साल, अतीकुर रहमान 10 साल, कासिम 10 साल भी जख्मियों में शामिल है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 शदीद जख्मियों को अपनी मदद आप के तहत इलाइट अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 2 जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद THQ भवाना मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक 5 जख्मियों को मौके पर तिबी इमदाद दी गई। AC तारिक महमूद गोंदल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचे। जख्मियों की अयादत की, डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत की। DSP शाहिद गुजर मौके पर पहुंचे, शवाहिद इकट्ठे किए, वाक़े का जायजा लिया। जामशोर कोटरी के निजी स्कूल में समाजी बुराइयों के खिलाफ आज का इंसान के उन्वान के तहत ड्रामा पेश किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने टैबलोस पेश किए और अदाकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। ड्रामे में समाजी बुराइयों से बचने के लिए आगाही दी गई, जिसका मकसद माशरे को समाजी बुराई से पाक करना है। मजीद बता रहे हैं रियाज मीर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं साइड एरिया इंडस पब्लिक स्कूल में, जहां पर मेट्रो टीवी के तावन से और होजमालो टीम की जानिब से यहां पर बच्चों ने अपने टेबलोस दिखाए और यहां पर एक थिएटर शो पेश किया गया समाजी बुराइयों के ऊपर। आइए इस हवाले से यहां पर जो लोग आए हैं वो मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी,
हो जमालो थिएटर ग्रुप और ये जो प्रोग्राम पेश किया गया मेट्रो टीवी के ताउन से, हमने ये मेट्रो टीवी के ताउन से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हो जमालो थिएटर ग्रुप की पूरी टीम ने, हमने ये मैसेज दिया कि मंशात हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, रोज़मर्रा पे हमारी बहनें बेवाएं हो रही है, रोज़मर्रा पे हमारी माओं की झोली खाली हो रही है। हमने सोची बुराई मंशात से शुरू होती है, हम मंशात इस्तेमाल करेंगे तो हम जुआ भी खेलेंगे, तो जुआ के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम चोरी भी करेंगे। तो ये टोटल जो समाजी बुराइयां हैं ये है समाजी बुराइयां, मंशात, इसकी जड़ है मंशात। तो हम मिलके मेट्रो टीवी और पूरी टीम के साथ देंगे, हम इस जड़ को ख़त्म करेंगे और हम अपनी नस्लें बचाएंगे। मेरा नाम आयशा महक है और आज मैं कोटरी के इंडस पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने पूरी टीम ने एक स्ट्रीट थिएटर पेश किया था जो आजकल हमारे समाज में चल रही है, बुरी लानत जो है नशा और जुआ, जिसमें हमारी काफ़ी नस्लें तबाह हो चुकी हैं। तो इसी हवाले से हमने ये मैसेज दिया है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि खुदारा अपनी नस्लों का ख्याल रखें। और इसी नशे की आड़ में काफ़ी बहनों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं, काफ़ी नस्लें तबाह हो गई हैं, नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है। तो इसके लिए हमारे जो सोशल जो तंजीमें हैं वो भी काम कर रही हैं, हमारे साफ़ी भाई हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनका साथ दें और इस लानत से अपनी नई आने वाली नस्लों को हम बचा सकें। स्टेज थिएटर आज जो इंसान मेट्रो टीवी की तावन से और उस हवाले से हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है जो मंशात के बारे में, हम उसके शुक्रगुजार हैं। ये प्रोग्राम जो है जवानों के लिए, तो ये मंशात बिल्कुल ख़राब है। ये सारी सिंध, ये जो लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल जो है ये बहुत ख़राब चल रहा है। जी, जैसा कि यहाँ पर आए मेहमानों की आपने बात सुनी, उनका कहना था कि मंशियात और जुआ ये एक ऐसे क्राइम हैं जो इन पर यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया गया और यहाँ आवाज़ बुलंद नहीं की गई तो ये हमारे घरों तक, हमारे बच्चों तक, हमारे मुस्तकबिल तबाह कर देगी। मंशियात, जुआ, टोटल क्राइम जो है वो मंशियात के होने से बढ़ते हैं। कैमरा टीम के साथ रियाज मीर, मेट्रो वन न्यूज़, जामशोरो। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना का इजलास में लाड़काना अनवर अली लोहर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में काउंसिल मेंबरान, साफियों समेत म्यूनसिपल मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की, जहाँ पर काउंसिल मेंबरान आमना जमाली, नईम इब्राहिम खोसो, मुनीर सुमरो और दीगर ने तकरीरें की और शहर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जिनमें बाज़ारों में मोटरसाइकिल और दीगर ट्रांसपोर्ट की सवारी रोकने समेत मार्केट्स में पब्लिक वॉशरूम्स मुहैया करना, शहर भर में निकासी राब के निज़ाम में बेहतरी लाने और अस्पतालों में सफाई सुथराई के लिए अमली इक़दाम समेत फायर ब्रिगेड के अमले को बढ़ाने और तलबा को सहूलियात देने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से चलाई गई 10 बसों में से 2 बसें खैरपुर यूनिवर्सिटी तक चलाने समेत पार्कों में नशावर की मौजूदा पनागाहों को ख़त्म करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जायदादों को असल अलॉटी के नाम किए जाने जैसी तजावीज़ पेश की गई। इस मौके पर पेश किए गए तमाम तजावीज़ को मुतफ़िक़ अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। और यहाँ आपको खबर दें कि CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने एंटी डेंगू आउटडोर सर्वेलेंस के हवाले से मुख्तलिफ तैयार छतें बनाने वाली फैक्ट्रियों का अचानक दौरा किया। हौज़ में मौजूद खड़े गंदे पानी पर CEO हेल्थ भक्कर डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने इज़हार बरहमी किया। डॉक्टर अतीकुर रहमान ने मुआयने के दौरान हौज़ को खड़े पानी और डेंगू लार्वा से भरा हुआ पाया। CEO हेल्थ ने फैक्ट्री मालिक के फौरी FIR दर्ज करवाने का हुक्म दिया। CEO हेल्थ का कहना था कि भक्कर को डेंगू वायरस से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। की सेहत और जान को खतरे में डालने वाले अनासर से आने हाथों से निपटा जाएगा। महकमा सेहत की एंटी डेंगू टीमों की मॉनिटरिंग जारी है। किसी भी किस्म की गफलत और सुस्ती काबिल गिरफ्त होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हारूनाबाद से खबर शामिल करेंगे। हारूनाबाद में अताई मौत बांटने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर खामोश तमाशाई बन गया। नशावर अद्वियात का खुलेआम कारोबार जारी है। हारूनाबाद के शहरी अताई डॉक्टर्स के रहम करम पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहर और गिरदोनवाह में नॉन क्वालिफाइड अमला और अताई मेडिकल स्टोर शहरियों की जानों से खेलते हैं। नशावर अद्वियात की सरेआम फरोख्त जारी है। इस गैर कानूनी काम को रोकने पर मामूर ड्रग इंस्पेक्टर मुबैना तौर पर खामोशी से माल बनाओ प्रोग्राम पर अमल पैरा है। ज़राए के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर इस सारे धंधे के पीछे है और हर मेडिकल स्टोर से भत्ता और हर अताई से पैसे ले रहा है। जिस मेडिकल स्टोर की इंस्पेक्शन होती है वहाँ 20-25 हज़ार भत्ता मामूली बात है। शहरियों की तरफ से इस करप्ट ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है और ईमानदार अफसर की तैनाती का मुतालबा भी किया जा रहा है ताकि इंसानी जानों से खेलने का मकरू धंधा ख़त्म किया जा सके।
खबर दें आपको, बतौकी थाना सदर पुलिस ने खतरनाक डाकू वारिस उर्फ वारसी और साथी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। 60 लाख रुपए मालियत का माल, मसरूका असलहा, 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। एक माह कबल गंदम से लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली फ्लोर मिल्स जा रही थी कि हबीबाबाद पहुंचे तो मुल्तान रोड पर 2 मुसल्लह डाकू ने 25 लाख रुपए की गंदम और 35 लाख रुपए मालियत का ट्रैक्टर ट्रॉली छीन लिया। ड्राइवर को रस्सियों से बांध दिया। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर खतरनाक डाकुओं वारिस उर्फ वारसी और साथी अशरफ को जिला उकाड़ा और जिला लिया से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से 2 अदद पिस्टल, ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी मालियत 35 लाख रुपए, नकद रकम 18 लाख रुपए और 3 अदद मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा मुद्दई के हवाले कर दिया। मुकदमा मुद्दई ने पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर DPO कसूर, DSP सर्कल पतौकी, SHO थाना सदर और दीगर टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, मजीद वारदातों का इंकशाफ भी होगा। यहाँ आपको बताएं कि खानेवाल में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अब हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले शहरियों को 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं आमिर नसीर से। आमिर नसीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फरूक की खुसूसी हदायत पर DSP ट्रैफिक पुलिस मार अफजल की शेर सरपरस्ती धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेजी से जारी है। तो बात कर ले DSP ट्रैफिक पुलिस मार अफजल सिर्फ बताइएगा, वज़ीर आला साहब का वादे पैगाम आता है जो धुआं छोड़ेगी गाड़ियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, क्या कर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब ने अपनी कैबिनेट डिवीज़न की कैबिनेट कमेटी में ये डिसाइड किया है कि जिसमें IG साहब पंजाब को वाज़ा तौर पर अहकाम दिए गए हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ स्पेशली HTV और PSV की जो गाड़ी हैं धुआं छोड़ने, उनको क्रैकडाउन हार्ट लाइन पर किया जाए। और जिस पर जनाब IG साहब पंजाब और एडिशनल IG साहब पंजाब और राना उमर फरूक साहब DPO साहब खानवाल के अहकाम पर मनन हार्ट लाइन पर इसका क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। और सेकेंडली आज तकरीबन 2 घंटे पहले एडिशनल IG साहब पंजाब ट्रैफिक की ने मीटिंग वीडियो लिंक मीटिंग जिसमें भी इस बारे वाज़ह तौर पर हदायत दी गई। अलावा जी एडिशनल IG साहब पंजाब ट्रैफिक लाहौर ने यह भी हुक्म दिया है कि हमने वाटर कमीशन बोर्ड लाहौर के तावन से एक प्रपोज़ल दी है कि हेलमेट की जो खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसमें फ़ैन पहले 200 है तो इसको ज़्यादा किया जाए 2000। तो जिस पर वाटर कमीशन बोर्ड लाहौर ने अपनी तजावीज़ को मस्जिद जज साहबान जो पैनल मस्जिद जज साहबान का जो पैनल बना हुआ था हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान का, तो उन्होंने इसको वो इस बात पर एग्री हुए, अप्रूव किया और इंशाल्लाह एडिशनल IG साहब ने कहा कि 1-2 दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी तहरीर हुक्म आ जाएगा। तो अब हेलमेट की खिलाफवर्जी की सूरत में 2000 फ़ैन किया जाएगा। तो मेरी खानेवाल के तमाम वासियों से ये रिक्वेस्ट है कि नो हेलमेट नो लाइफ। जी बिल्कुल, DSP ट्रैफिक पुलिस मार अफजल का यही कहना था कि खानेवाल के शहरी को ये मैसेज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस ने के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि इंस्पेक्टर ने गैर कानूनी तौर पर गैर लाइसेंस शुदा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की है और वार्निंग देते हुए ये कहा है कि ज़िला भर में गैर कानूनी गैर लाइसेंस शुदा ड्राइवर्स अपना किबला दुरुस्त करें। उनका कहना था कि अपने इर्द गिर्द तजावज़ात बढ़ने न दें। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल की सुलाखों के पीछे भेजेंगे। नारोवाल का रुख करेंगे, जहां पर बैंक डकैती के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने वाले मुलजिमान को सजाए मौत दे दी गई। गुज़िश्ता साल नेशनल बैंक कचहरी रोड नारोवाल में होने वाली बैंक डकैती के दौरान कत्ल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में मुलविस दोनों मुलजिमान सबतैन और राशिद को एडिशनल सेशन जज नारोवाल राना तारिक महमूद अंजुम ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने पर 2 बार सजाए मौत का हुक्म दिया, जबकि डकैती के जुर्म में उम्र कैद और 1 लाख जुर्माना किया और मकतूल के वर्सा को 7 लाख रुपये अदा करने का हुक्म दिया। जबकि दूसरे दीगर मुलजिमान आसिम रजा, हसन रजा को डकैती के जुर्म में उम्र कैद का हुक्म सुनाया। खबर शामिल करते हैं ढरकी से, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला बेनज़ीर पब्लिक पार्क इंतजामिया और ठेकेदार की मिली भगत और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से चंद ही महीनों में बर्बाद हो चुका है। इंसानों की जगह पब्लिक पार्क में जानवर घूमने लगे हैं। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं ढरकी से हमारे नुमाइंदे शकील रजा से। शकील, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेर की बेनज़ीर पार्क पर, जहाँ 6 माह कबल 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पार्क इस वक्त आखिरी सांसें ले रहा है। माड़ी गैस पेट्रोलियम की तरफ से 3.5 करोड़ रुपए जारी किए गए थे इस पार्क के लिए, और ठेकेदारों ने बीच में ही काम छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस पार्क पर लोग तो नहीं आते, जानवर ज़रूर आते हैं, और पार्क के अंदर जो गंदा पानी है वो इस वक्त इतना गलीज पानी हो चुका है, बदबू हो चुकी है इस पानी में। लोग यहाँ या बच्चे यहाँ इस पार्क पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। और यहाँ जो इस टाइम जो पोजीशन है इस पार्क की, माली भी है यहाँ, लेकिन माली अपनी तनख्वाह तो ज़रूर लेता है हर माह, लेकिन यहाँ कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा। झूले टूटे हुए हैं, नाकिस मटेरियल की वजह से पार्क का जो गेट है वो टूट फूट का शिकार बना हुआ है। वक्ती हुकूमत को चाहिए कि इन ठेकेदारों का घेरा तंग कर कर इस पार्क की दोबारा तामीर की जाए, जैसे इस पार्क पर भी बच्चे या फैमिली आ सके। कैमरा टीम के साथ शकील रजा, मेट्रो न्यूज़ 1, डेहर की। साबिक दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाला फ्लाईओवर के दरमियान पार्क रावन इंतजाम की नाअहली और गफलत की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। पार्क में सीवरेज का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में लगे लाखों रुपए के पौधे सूख कर टूट चुके हैं, जबकि पार्क के अंदर पिछले 5 महीनों से सीवरेज का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश करता दिखाई दे रहा है। गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की भरमार है। पार्क से चंद गज के फासले पर रावन THQ अस्पताल भी है, जिसका सीवरेज का गंदा पानी भी इसी पार्क में आ रहा है। सीवरेज के पानी की वजह से गुजरने वाले शहरियों और इलाका मकीनों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। पार्क में खड़े सीवरेज के गंदे पानी से उठने वाले ताफुन से अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके साथ शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। रायवंड के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुतालबा किया है कि खुदारा रायवंड हॉस्पिटल के साथ बनाए जाने वाले पार्क में सीवरेज के निज़ाम को फिल फौर दुरुस्त किया जाए, ताकि शहरियों को दोबारा सस्ती तफरीह मैसर आ सके। पतौकी में पंजाब टीचर्स यूनियन और एपका की कॉल पर आज से सरकारी दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं पतौकी के नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ आमिर अली मलिक से। आमिर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब टीचर यूनियन और एपका की कॉल पर आज से सरकारी दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त टीचर यूनियन तहसील पतों की खानजादा ग्रुप के सदर सहेल अकबर मेरे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बड़ा मशहूर हूँ कि आप गरीब मुलाजमीन की आवाज़ बने। गुज़श्ता कई माह से जो सरकारी मुलाजमीन अगीगा के प्लेटफॉर्म से सरापा एहतजाज हैं और अपने मुतालबात लिए हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें लीव इनकैशमेंट का मामला है, स्कूलों की निजीकारी है, इसके अलावा पेंशन रूल्स में तरामीम और पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन जो असातिज़ा का दरीना मुतालबा है उनको मंजूर किया जाए। और इसके अलावा हमारे दीगर जो मुतालबात हैं फैमिली पेंशन के हवाले से हों, उनकी तरफ भी नज़रसानी की जाए। और ये इंटर्म गवर्नमेंट जो है ये अपने लिमिट से तजावज़ करते हुए इन कवानीन में तरमीम कर रही है, जो कि इसका मैंडेट नहीं है। हम मोहसिन नकवी से ये मुतालबा करते हैं कि अगर ये तरमीम, ये नोटिफिकेशन वापस ना लिए गए तो आज 10 अक्टूबर से सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने हम धरना देने जा रहे हैं, और जब तक हमारे मुतालबात ये मंजूर ना हुए हम वहाँ बैठेंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ धरना देंगे। जी आपने इनके तासरा जाने। इनका यही कहना है कि पंजाब हुकूमत रूल में तरमीम करके सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल कर रही है, जिसके खिलाफ आज मुलाजमीन ने मुकम्मल तौर पर लाहौर में हड़ताल का धरना शुरू कर दिया है। जी कबीरवाला के नवाही इलाके कोहवाला की जामे मस्जिद शकूरिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलसा दस्तार फजीलत की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की, जिसमें कारी मोहम्मद नवाज रिजवी ने खुसूसी खिताब किया। कुरान मजीद की तालीम मुकम्मल करने वाले 6 तुलबा में इनामात और तहाइफ तकसीम किए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया और हाफिज़ फरमान अली ने हदिया नात पेश की। बाबरकत महफिल से उलमाए कराम कारी मोहम्मद नवाज रिजवी, सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला रज़ा शकूरी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद की तालीम के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की और खुशहाली कुरान मजीद पर अमल करके ही हासिल कर सकते हैं। तकरीब में कुरान मजीद की तालीम मुकम्मल करने वाले 6 तुलबा में मेहमान खुसूसी ने इनामात और तहाइफ तकसीम किए और उनकी दस्तारबंदी की। महफिल के बानी सूफी अब्दुल्ला रज़ा शकूरी और कारी मोहम्मद आसिफ अत्तारी ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब का एहतमाम कारी मोहम्मद आसिफ अत्तारी की ज़ेरे निगरानी हुआ था।
खबर दें आपको, झंड के नवाही गांव भंडर में दरबार आलिया बाबा सिकंदर बादशाह सरकार के 2 रोज़ा मेले का इख्तिताम हो गया। मेले के मेहमान खुसूसी पीर सैयद अली शाह ऑफ मंडी बहाउद्दीन थे। अजीमुशान मेला ज़ेर सरपरस्ती मलिक मोहम्मद इरशाद और ज़ेर निगरानी मास्टर नूर मोहम्मद जबकि ज़ेर इंतज़ाम सेक्रेटरी मलिक मुमताज़ खान के हुआ। बैल दौड़ के मुकाबले हुए और महफिल समा में वासिफ अली मलंगी और हमनवा ऑफ झंग ने अपनी हाजिरी पेश की। बैलों की दौड़ के मुकाबले में तकरीबन 80 जोड़ियों के दरमियान मुकाबला हुआ। मेले के मेहमान खुसूसी पीर सैयद अली शाह ऑफ मंडी बहाउद्दीन थे, जबकि दीगर में DSP चौधरी तारिक शफी, सैयद अनवर शाह, मुनव्वर चट्ठा, सरदार गालिब हुसैन, मलिक वजीर बेग, अदनान एडवोकेट, मलिक राशिद अली खान, मलिक खान अकबर, मलिक शमीमुल हसन, मलिक शम्स अली खान, मलिक नादिर अली खान, साबिक स्टेशन मास्टर हाजी मलिक इरफान, रावलपिंडी ASI मोहम्मद एहसान समेत पाकिस्तान भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। पीर सैयद अली शाह ने अपने दस्ते मुबारक से जीतने वाली पहली 9 पोजीशंस में 6 मोटरसाइकिलें, वॉशिंग मशीन्स और दीगर इनामात तकसीम किए। मेले के दौरान जावेद खान मलंग ने भरपूर तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दी। डेरा गाजी खान का रुख करेंगे, जहां के चिड़ियाघर में जानवर प्यास से मर रहे हैं। कड़वा पानी पीने से बीमारी का शिकार होने लगे हैं। इस वक्त नजर खान भट्टी चिड़ियाघर में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नजर खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान चिड़ियाघर में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ चिड़ियाघर में अगर परिंदे और जानवरों के हवाले से बात की जाए तो जो इंतजामिया है उनको कड़वा पानी दे रही है, जिससे काफ़ी हद तक यहाँ के जानवर और परिंदे बीमार दिखाई देते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जानवरों के अगर खुराक के हवाले से बात की जाए, परिंदों की खुराक के हवाले से बात की जाए तो इंतजामिया ने जो है कि खुराक भी इनकी कम कर दी है, जिससे कमिश्नर डेरा गाजी खान ने यहाँ पर विजिट भी किया है। और उस दिन जो खुराक थी गोश्त से स्मेल काफ़ी हद तक जो है कि स्मेल आ रही थी, जिस पर कमिश्नर डेरा गाजी खान ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो कि चिड़ियाघर में घूमने आए थे। इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, आप ये बताइएगा, चिड़ियाघर के जो जानवर हैं काफी हद तक कड़वे पानी पीने की वजह से बीमार हो चुके हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने ये आवाज उठाई है। लेकिन ये सब नाअहली है इंतजामिया की। कमिश्नर साहब ने खुद ने आके यहाँ पे दौरा किया। जिस टाइम कमिश्नर साहब खुद आया, खुराक चेक की, वहाँ पे जो गोश्त पड़ा हुआ था ना, उसमें काफ़ी स्मेल आ रही थी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, शहरियों का भी कहना है कि एक तो इंतजामिया को चाहिए कि जानवर परिंदे भी जानदार हैं, इनको मीठा पानी दिया जाए ताकि इनकी जो बीमारी है वो दूर हो जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खुराक के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतजामिया की नाअहली है, जो जानवरों को परिंदों को खुराक बहुत कम दे रही है, जिस पर कमिश्नर डेरा गाजी खान को शहरियों ने कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनका मजीद ये कहना था कि इंतजामिया जो है कि करप्शन कर रही है खुराक में, इसके ऊपर भी इंक्वायरी के हुक्म दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया नजर आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे मीरपुर खास का, जहां स्कूल के बच्चों का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती मार्च किया गया। निजी स्कूल के तालिब इल्मों ने स्कूल से मार्केट चौक तक रैली निकाली। मीरपुर खास में स्कूल के तालिब इल्मों ने फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ निजी स्कूल से मार्केट चौक तक आज़म जिहाद रैली निकाली। रैली में बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तालिब इल्म फ़लस्तीन के हक़ में जबकि इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। स्कूल के बच्चों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में नारे दश थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन नूर अहमद की ज़ेर सदारत रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई ईमान शाह, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एहसान उल्ला, इंस्पेक्टर फूड अजहर राजपूत, प्राइस इंस्पेक्टर गोदाम जमशेद अली समेत फूड कंट्रोल, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस मार्केट कमेटी के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ADC वन नूर अहमद का ये कहना था कि नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि ज़रूरी मसनूआत की फराहमी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाक़िस मसनूआत की रोकथाम के लिए बाज़ारों का अचानक दौरा करें। पन्नू आकिल सबको इंतजामिया का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SDO पन्नू आकिल फ़िदा हुसैन भुट्टो और उनकी टीम ने रात
से शहर में ऑपरेशन किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंदिर गली, सखी बाबा और सोमरा मोहल्ला में लगे गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन को ख़त्म कर दिया और जुर्माना आयद किया। उनका कहना था कि बिजली सार्फिन से गुजारिश है कि मुकम्मल बिजली मीटर पर चलाएं और बकाया जात बिल को फौरी अदा करें। शहर में कहीं भी कुंडा कनेक्शन नहीं चलने दिया जाएगा। जिनके पास बकाया जात हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जामशोरो कोटरी में पानी के तालाब खेल का मैदान बन गया। कोटरी मुस्लिम टाउन के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे 2 करोड़ से फराहमी आप की स्कीम गुज़िश्ता 2 साल से गैर फाल बनी हुई है। इलाका मकीनों ने किल्लत आप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाका मकीनों को सालों से फराहमी आप की स्कीम में गैर फाल होने से किल्लत आप का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया जामशोरो किल्लत आप को दूर करने के बजाय टैंकर माफिया की सहूलतकार बनी हुई है। DC के इक़दाम से वाटर टैंकर के नर्ख दुगने हो गए। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। जतोई के नवाहे इलाके शहर सुल्तान तारेवारी पुल के करीब 2 मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी की वजह से आपस में टकरा गई और पीछे से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली उन पर चढ़ गई, जिससे 4 अफराद मौके पर ही जहाँ बहक हो गए। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा हुज़ैफा RB से। हुज़ैफा, अपडेट कीजिएगा। ओबाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 माह कबल अगवा होने वाले मुख्फी को हिफाजत बाजियाब करवा लिया। अगवाकारों ने तावान की रकम 2 करोड़ रुपए मांगी थी। मुख्फी की बाजियाबी के लिए बुरसा ने थाना ओबाड़ो और थाना कुमड़ा पुलिस को इतला दी थी कि ओबाड़ो पुलिस ने मुख्फी की बाजियाबी के लिए कच्चे में डाकुओं, अगवाकारों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी रखा हुआ था। खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान डाकू मुख्फी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद मुख्फी को बुरसा के हवाले कर दिया। टंडू मोहम्मद खान में पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं टंडू मोहम्मद खान से, जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ और 2 पुलिस एहलकार इस मुकाबले में जख्मी हो गए। टंडू मोहम्मद खान में पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बुलड़ी शाह करीम रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। कार सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकार गुलाबरोही और हाजी नोतकानी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कार में सवार मुसल्लह अफराद फरार हो गए, जबकि पुलिस ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।